ये गीत तो हर संगीत प्रेमी ने जरूर सुना होगा। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। बहुत बड़ा यादगार हिट गीत मोहम्मद रफी साहब ने गाया, शैलेंद्र जी ने लिखा, शंकर जयकिशन ने बहुत ही शानदार धुन बनाई। किस्सा इस गाने से पहले का है, जब इस गाने से पहले एक और गीत लिखा गया था। फिल्म थी गुमनाम, रिलीज हुई साल 1965 में। इसको डायरेक्ट किया राजा नवाथे ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया एन सिप्पी साहब ने। संगीत शंकर जयकिशन का, गीत लिखे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, इस गाने से पहले की एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। मतलब इसके अंदर की कहानी है। गीतकार हसरत जयपुरी ने एक गीत लिखा था इस गाने से पहले। इस गाने को शंकर जयकिशन ने कंपोज कर दिया था, ट्यून अच्छे से बना दी थी और मोहम्मद रफी साहब ने अपनी दमदार आवाज में रिकॉर्ड भी कर दिया था। अब इस गीत को फिल्माया जाना था एक्टर महमूद पर। तो महमूद जी से बात की गई और उनको जब ये गाना सुनाया गया तो वो ये गीत सुनकर हैरान हो गए। बोले, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस गाने में एक्टिंग नहीं करूंगा। सबने पूछा तो महमूद ने कहा कि अगर मैंने इस गाने में एक्टिंग कर दी तो मेरी फैन फॉलोइंग तो गिरेगी ही, साथ ही साथ जो मेरे मुस्लिम फैन हैं वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। और मुझे ही नहीं, वो मोहम्मद रफी साहब को भी मार डालेंगे, हसरत जयपुरी को भी मार डालेंगे। एन सिप्पी और बाकी लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है इस गाने में। तब महमूद ने कहा कि इस गाने में तो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा शुरू में आता है गाने के, उसके बाद गाना आता है, फिर बीच में ये कलिमात आते हैं। ये तो बहुत बड़ी तौहीन है कलमे की, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा, इसमें एक्टिंग नहीं करूंगा, सबके सब मारे जाओगे, इसको तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करेगा। अब एन सिप्पी जो प्रोड्यूसर थे वो ये सोच रहे थे कि मोहम्मद रफी मुस्लिम है, उन्होंने ये गीत गा दिया, हसरत जयपुरी मुस्लिम है, उन्होंने ये गीत लिख दिया। तो उनको लगा कि जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो महमूद ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनको लगा कि महमूद ड्रामे कर रहे हैं। तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि महमूद की साली मीना कुमारी से बात की जाए, उनसे भी राय ली जाए कि वाकई में इस गीत में ऐसा कुछ है। उन दिनों में मुंबई की किसी जगह में एक मिनी थिएटर हुआ करता था जहां पर मीना कुमारी की किसी फिल्म का ट्रायल होना था। जब मीना कुमारी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसी फिल्म की ट्रायल पर आ जाओ और वो गाने का टेप लेते आना। 4-5 मिनट की ही तो बात है, मैं गीत सुन लूंगी, फिर देखते हैं। उसके बाद एन सिप्पी इस गाने का टेप लेकर मीना कुमारी के पास गए और जब मीना कुमारी ने ये गीत सुना तो उन्होंने कहा कि महमूद वॉज राइट, ये बहुत बड़ी तौहीन है इस कलमे की, इस गाने को नहीं होना चाहिए। अब सिप्पी साहब को लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब से बात की। फिर रफी साहब को भी एहसास हुआ कि अरे ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया और गीत रिकॉर्ड कर दिया, इस गाने को ड्रॉप करो ड्रॉप करो। रफी साहब तो वैसे ही संत आदमी थे, फौरन गलती का एहसास हुआ और कहा कि इस गाने को हटा दो। फिर उसके बाद हसरत जयपुरी से बात की गई तो वो ये गीत हटाने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि गाना तो फिल्म में यही रहेगा। हसरत जयपुरी का कहना था कि इसमें कोई तौहीन नहीं है, गाना यही रहेगा। लेकिन फिर सबकी सहमति से गीतकार शैलेंद्र से बात की गई। उन्होंने फिर ये गीत लिखा, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिर इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने अपनी चहकती हुई आवाज में गाया, शंकर जयकिशन ने बहुत शानदार धुन बनाई और इस गाने का पिक्चराइजेशन भी बहुत शानदार रहा था। गाना बहुत बड़ा हिट बन गया था। खास बात यह रही कि मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड करने का एक भी पैसा नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि वो पहले जो गाना रिकॉर्ड किया था उसकी पेमेंट वो ले चुके हैं, तो इस गाने का वो एक भी पैसा नहीं लेंगे। लेकिन वही प्रोड्यूसर एन सिप्पी को ये गाना दोबारा से शूट करना, रिकॉर्ड करना और सारे स्टूडियो वगैरह बुक करने में बहुत ज्यादा खर्चा आ गया था। उन दिनों में 1964-65 में 20,000 रुपए एन सिप्पी के लग गए थे। उनका कहना था कि उस वक्त उन्होंने 20,000 का कड़वा घूंट पी लिया था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई और ये गाना इतना बड़ा पॉपुलर हो गया कि सारे पैसों की, सारे खर्चों की भरपाई हो गई और बहुत मुनाफा हुआ था। इस किस्से को फिल्म एक्सपर्ट और पत्रकार
हनीफ जावेरी जी ने भी एक इंटरव्यू में बयान किया है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।